हेलो फ्रेंड्स। आज देखते हैं कि आप किस तरह से एक्सेल में रैंक फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो कई बार हमारे पास डेटा होता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ प्लेयर्स हैं और उनके रन्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं, और मैं हर प्लेयर को रैंक करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन कि उसने कितने रन बनाए हैं। तो जैसे अगर रोहित ने 100 रन बनाए हैं, मैं उसको 1 रैंक करना चाहता हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद जैसे जायसवाल ने 95 बनाया है तो उसकी रैंक 2 है। कोहली ने 90 बनाए हैं, उसकी रैंक 3 है। तो इसी तरह से मैं सारे प्लेयर्स को रैंक करना चाहता हूँ। इसी तरह से मेरे पास कोई सेल्स का डेटा हो सकता है जिसको मैं रैंक करना चाहूँ, जिसने सबसे ज्यादा सेल की है वो सेल्स पर्सन मेरा रैंक 1 है। अ, और इसी तरह से मेरे पास कुछ और भी डेटा हो सकता है जिसको मैं रैंक करना चाहूँ। स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए तो मैं स्टूडेंट्स को रैंक करना चाहूँ। तो ये सब मैन्युअली करना डिफिकल्ट रहता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप एक एक अगर डेटा आपका बड़ा है आप उनको मैन्युअली रैंक नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज के लिए एक्सेल आपको एक रैंक फंक्शन देता है जिसके अंदर आप इसको ऑटोमेटिकली हर डेटा को रैंक कर सकते हैं, हर प्लेयर को रैंक कर सकते हैं। तो रैंक फंक्शन यूज करना काफी आसान है। बस यहाँ पे आप फॉर्मूला में रैंक फंक्शन लिख दीजिए, ये डेटा डाल दीजिए और ये पूरा एरे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रैंक आ गई। मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि ये मेरा एरे सेम रहे फॉर एवरी एंट्री। और अब और कुछ नहीं करना, बस फिल हैंडल के थ्रू मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बाकी सेल्स पे भी। तो आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली मेरी रैंकिंग पूरी कर दी, जिसमें मेरा रोहित 1 पे है, जायसवाल 2 पे है, कोहली 3 पे, और इसी तरह से बाकी मेरे प्लेयर्स भी हैं। अ, कई केसेस में हमें रैंकिंग करनी होती है बेस्ड ऑन कि जो जिसके ज्यादा मार्क्स हैं या ज्यादा रन्स हैं वो मेरा रैंक 1 है। कई ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें ये उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं। अब जिस प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा डिफेक्ट है उसकी रैंक खराब है, वो रैंक उसकी रैंक पुअर है। तो उसके लिए रैंक एक ऑप्शन देता है वैसे एंड में, जिसके अंदर एक जो उसका लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग होता है। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग है जो अभी है। अगर मैं इसको असेंडिंग चूज करता हूँ जो नॉन डिफॉल्ट ऑप्शन है, तो ये जिसके ज्यादा रन होंगे अब वो उसको कम रैंक देगा। तो मैं इसको एक बार असेंडिंग करके चेक करके देखता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसकी रैंक 10 हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ आप देखेंगे सबकी रैंक बदल गई। ठीक है, तो अब जिसके ज्यादा है उसकी ज्यादा रन है उसकी रैंक ज्यादा है। तो इसी तरह से आप जिस तरह का डेटा है आप ये असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं इस फॉर्मूले को लेकर, इस फंक्शन को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।